सो यूकेपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम हमारा 14 जुलाई को है। एडमिट कार्ड आ गए हैं, सभी डाउनलोड कर लेना। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो लास्ट 10 डेज़ की, आइए इसको देखते हैं। स्पेशली सी सेट। सो सी सेट में 100 क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। उस 100 में से 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश के मिला के, ठीक है। हिंदी से कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10, ठीक है। इसमें से कितने करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 20 हो गए आउट ऑफ 100, बचे कितने? 80। अब इन 80 में से लगभग 40, मोर देन 40 रीजनिंग के, और इतने ही आप लगा लो मैथ्स के। मैथ्स इसको लिख देता हूँ मैं, रीजनिंग, ठीक। अब इन 40 में से सपोज देखिए, बहुत बच्चों की मैथ्स वीक होती है। वीक क्या, मैं तो बोलता हूँ आती ही नहीं है, कुछ नहीं आता। किसी को भी, इवन अगर आपको परसेंटेज निकालनी भी नहीं आती, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस सिंपल सी एक कैलकुलेशन आती है, वो भी उतनी परफेक्टली नहीं आती है, ठीक है। तभी भी आपका आराम से क्लियर हो सकता है। बस आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं जाते ही एकदम कूद पड़े फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, वैसे नहीं। बहुत टेक्टिकली आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा। कैसे? ये 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इसमें से आपको 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा इसमें भी लैग करते हैं तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें अब कुछ बच्चों को आता है या नहीं आता, बोलेंगे सर रीजनिंग भी नहीं आती, कोई इशू नहीं, उसको आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जैसे क्यूब, इसके मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आप इसको सीख जाएंगे। जो फॉर्मूले हैं, कैलेंडर, ठीक है, क्लॉक, कोडिंग, डायरेक्शन, ठीक है, ओड वन आउट, ओड वन आउट, और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं। अभी मुझे यही याद आ रहे हैं, जैसे मिरर के भी इसके क्वेश्चन में देखे थे मैंने हैं। ये 2016 2021 का जो यूके पीसीएस का पेपर हुआ है, उसके बेस पे मेरा एनालिसिस था। मैंने दिए भी थे एग्जाम, सो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये टॉपिक, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। कैसे इसको करना है अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर 10-10 मिनट की वीडियोस ले आऊँगा, बस उतना ही टाइम देना, उतने में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश पे। हिंदी इंग्लिश में देखिए 5 क्वेश्चन तो आते हैं ईजी, पैसेज वाले। इसमें भी 5 पैसेज वाले आते हैं, लेकिन हिंदी में भी तत्सम, तत्भव और ये सब आते हैं। वो 5 क्वेश्चन हर किसी की कितनी अच्छी हिंदी है नहीं कर सकता है। इंग्लिश में भी सेम है। तो आप यहाँ से बस एक क्वेश्चन ऐड कीजिए, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हुए हिंदी से, 6 क्वेश्चन हुए इंग्लिश से, ठीक। 30 आपने किए अटेम्प्ट यहाँ से, ठीक। तो 30 + 6 + 6 हुए आपके 42 क्वेश्चन। अब ये जो 40 मैथ्स के हैं, आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन कुछ नहीं आता, टाइम एंड वर्क नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन 40 में से 10 क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। अब सर ये कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस सिंपल सा है, लेकिन आपकी पकड़ में बहुत मुश्किल से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं इस पर भी कोई वीडियो लेके आऊँ, तो मैं 5 से 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। 10 मिनट में आपको मैं सिखा दूंगा, PYQ सारे दिखा दूंगा। आप खुद उसमें सिर्फ नंबर को देख के क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। आपके हो गए 52, टोटल 52 है, ठीक। अब इधर ले लेते हैं 1 सेकेंड, 52। अब उसमें भी हम एरर लगा के चलते हैं कि भाई गलती होगी, ठीक। आप ये लगाइए, इसमें से आपके नेट 40 भी सही हो जाते हैं, 12 गलत भी हैं, तो 12/1/3 है। 4 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे, तभी भी आपके 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कंफर्टेबली क्लियर कर ले जाएंगे कट ऑफ को, विच इज़ 33%, ठीक है। तो अब ये मैंने इसमें 12 क्वेश्चन गलत लगाए, ठीक है। 12 में आप देखिए, हिंदी इंग्लिश में तो गुंजाइश है ही नहीं, उसमें से तो पहले से ही हम 10 में से 6 क्वेश्चन लगा के चल रहे हैं, ठीक है। इस 12 में से आप मैथ्स के जो हमने 10 बोले थे, उसमें से चलिए आपके 6 भी सही हुए, 5 भी सही हुए, हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ 10 के 10 सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलते हैं। तो अभी भी आपके पास 7 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत करने का स्कोप है। दैट मीन्स आप 40+ क्वेश्चन में से अगर आप 23 या 20 के समथिंग भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तभी भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। सो पैनिक नहीं करना है। बस करना क्या है, आपको अपने जो भी एरियाज है, सपोज आपको अगर इशू आता है थोड़ा रीजनिंग में भी आप फंसते हैं, तो सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट कीजिए, देन इंग्लिश से, उसके बाद आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग करनी है, 3rd नंबर पे हमें करना है मैथ्स, ठीक। अब इस मैथ्स में जो ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। सपोज ये क्वेश्चन है ABCD, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं, आपको बस देख के टिक लगा देना है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो मैथ्स आपकी 10 मिनट की है। रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में आपको टाइम नहीं लगेगा, 20 क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए 30 मिनट लगा लीजिए आराम से, 30 और 10 40। अभी आपके पास 120 मिनट का हमारा टोटल पेपर है, ठीक। 40 मिनट हो गए, 80 मिनट
अभी भी बचे हुए हैं। क्वेश्चन कितने हैं? 40। किसके? रीजनिंग के। 2 मिनट देके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 40 के 40 आपको करने भी नहीं है, 30 भी कर लेंगे, सफिशिएंट है। तो बिल्कुल टाइम का इशू है नहीं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे करना है आपने। सबसे पहले आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, सपोज मैं बोलता हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश, इसको अटेम्प्ट किया आपने, 25 मिनट दिए, 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट सफिशिएंट है। दूसरा, आप या तो रीजनिंग या फिर मैथ्स स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ्स करेंगे तो वो 10 मिनट जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है तो जिसको आती है उसका तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। 35 मिनट्स रेस्ट आप रीजनिंग आराम से कर सकते हैं, टाइम का इशू नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं आई एम ऑलवेज एट योर बैक एंड कॉल। थैंक यू।